हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विकराल सीरीज का लास्ट डे है, जहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसका डिस्कस किया जाएगा। मैं अगर बात करूँ विकराल सीरीज के बारे में, तो हम लोगों ने विकराल सीरीज स्टार्ट किया था लगभग 10 दिन पहले स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने सारे चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो लगता है मुझे कि हाँ 2000 आपका जो 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, 10 तारीख को बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, उसमें मुझे लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को बताना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। आज लास्ट डे है जहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रूविंग वाला आता है, उस तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को अगर ढंग से आप देख लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, तब आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन से यहाँ से आना ही आना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विकराल सीरीज का लास्ट डे आज होने वाला है। इसके बाद कल कल सुबह में 4 बजे से हम लोग 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक, टाइमिंग फिर से नोट कर लीजिएगा, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग लाइव आएंगे, जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो गारंटी मैं कह सकता हूं कि उसमें से अगर आप मेरा क्वेश्चंस अगर डिस्कस करोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, व्हाट 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ रहेगा, सेम क्वेश्चन आने वाला रहेगा। इसलिए कल की क्लास अगर मैं बात करूं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, जहां पर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपके मैथ के एग्जाम में 10 तारीख को आने ही वाला है। उस तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। सो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप हमारे साथ 4 बजे आप मॉर्निंग में जरूर आइएगा, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चंस आता है, और मैं जो बताने जा रहा हूँ इसी में से एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखते जाना और समझते चले जाना है। चलिए आ जाइए। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इस चैप्टर में जितने फार्मूला लगते हैं उसके बारे में बात करूँ मैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में प्रूविंग की अगर बात किया जाएगा तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखा जाता है 1। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कोई कोई है ना, यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है कि यहाँ से एक और बात लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट 1 जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। उसके मैं बात करूं अगर दूसरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होता है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से और भी क्वेश्चन फार्मूला के बारे में, तो यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है 1। और साथ साथ अगर बात किया जाए कि आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो आप, यहाँ से 1 लिखा जा सकता है। और एक और फार्मूला जो यूज होगा इस चैप्टर में वो है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और बात लिखा जा सकता है कि यहाँ से एक और बात लिख सकते हो आप, कहा जा सकता है कि आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे यहाँ से भी अगर बात करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं वो इस चैप्टर में अप्लाई होता है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो एक और फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होता है, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू लिखा जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसलिए यहाँ से एक बात और लिखा जा सकता है कि कॉट थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये जो है वो सारे के सारे फार्मूलाज है जिससे प्रूविंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल अगर मैं बात करूँ तो साइन का अगर रेसिप्रोकल की बारे में बात किया जाए तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा के जगह पर लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा। या जब रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा आता है 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1।
सिमिलरली यहाँ से एक और बात कहा जा सकता है कि कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसलिए सेक कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। और मैं बात करूँ तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू लिखा जाता है 1। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ टेन के रिस्पेक्ट में, तो टेन के रिस्पेक्ट में टेन थीटा इक्वल टू लिखा जाता है 1 बाई कॉट थीटा, या तो फिर आप लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, या आप लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले बात मैं आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मेरे साथ साथ बोल लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है। ठीक है, और जब आपको मिलता 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब समझो कि साइन कॉस दोनों एक साथ चलना है। अब सोच के देखो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तब बचा कौन, कॉस लिखा रहा है, इसका मतलब साइन बचेगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जब क्या लिख दोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर क्या लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हो आप टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा रेशियो होता है साइन और कॉस का, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू लिखोगे साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा कॉस बाई साइन। ठीक है ना, उसके बाद में बात करूं रेसिप्रोकल वाला हो गया। ठीक है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे आप 1 बाई कॉसेक थीटा, या तो कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कभी कभी हो सकता है कि साइन के जगह 1 बाई कॉसेक लिखने की जरूरत पड़ गया, जो भी जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि रेसिप्रोकल को जब भी मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस थीटा, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 लिखा जाता है। टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना लिखा जाता है, 1। चलिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो कि हम लोग यूज करेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए कि 1 नंबर में क्या दिया गया है। 1 नंबर में देखो क्या लिखा गया था, दिया गया है कि प्रूव दैट, लिखा हुआ है आपका सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इंटू लिखा हुआ था आपका सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू लाना है 1। तो देखो एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा गया है वो LHS वाला टर्म है, यानी कि LHS में भी हम लोग को ऐसा कुछ करना है जिससे वैल्यू 1 आ जाए, RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि RHS का वैल्यू कितना लिया गया, तो RHS लिया गया 1। चलिए अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो सेक सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस। एक्चुअली में जब कभी क्वेश्चन आता है सेक में टेन में, तो कोशिश हमारा यह रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है उसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस के टर्म में। साइन और कॉस के टर्म में अगर लेके जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, इसलिए सेक को मैं कॉस के टर्म में लिख दिया, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1 बाई कॉस से लिख सकते हो, इनटू 1 माइनस साइन ए, एज इट इज मैं रहने देता हूँ 1 माइनस साइन ए, इंटू सेक, सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, और टेन को लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए लिखा जा सकता है। चलिए अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, चलो आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इंटू चलो आप देखो यहाँ से तो कॉस ए एलसीएम ले लिया जाता है, कॉस ए जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस ए इंटू देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर लिखोगे आप साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब चलो आप देखो तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्चुअली मैं अभी बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, सो यहाँ पे लिख दिया जाए, आप लिख सकते हो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, देखो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो इसका वैल्यू आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया और इसका वैल्यू कितना लिखा गया आपका हो गया 1। सो आवर राइट आंसर विल बी 1, मतलब विच इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। सेकेंड नंबर में देखा जाए, सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू लाना है कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉस ए के प्लस 1 लाना है। सो कैसे किया जाएगा, तो देखो आप यहाँ पर जो लिखा गया है, लिखा गया था एक्चुअली में क्या कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई लिखा गया आपका कॉट ए प्लस कॉस ए लिखा गया है। चलो अब आप देखो यहाँ से, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू लिखा जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जो मेमोराइज करना है। चलिए अब देखिए कॉट लिखा हुआ था, तो कॉट को आप एलएचएस में अगर बात करूं तो एलएचएस में लिखा गया, एलएचएस में देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कॉट, तो कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई चलो आप कॉटे को आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, अब प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस ए। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो एक बात आपको दिखना चाहिए कि देखो ऊपर में कॉस ए कॉमन है, नीचे में भी कॉस ए कॉमन है, इसलिए कॉस ए कॉमन लिया जाए, तो कॉस ए जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई देखो आप नीचे से भी कॉस कॉमन लो, यानी कि कॉस से जब कॉमन लिया जाएगा तब यहाँ से लिख सकते हो आप 1 बाई साइन ए प्लस 1। चलिए आप, तो कॉस से कॉस दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से बच गया 1 बाई साइन को हम लोग बोलते हैं कॉस ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो कॉस ए के प्लस 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, Hence we have proved our result। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होता है, आपको फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो आई थिंक क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू लाना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, मैं इसमें से भी जितने भी क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैं इसे भी फिर से वीवीआई मार्क करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए, देखो एक्चुअली में एलएचएस में क्या लिखा गया है, एलएचएस में लिखा गया है आपका, एलएचएस में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिखा गया है। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो एक बात तो कहा जा सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिया गया है, और प्रूविंग में देखो आप तो लाना है सेक और टेन के टर्म में, तब आप एक काम करो कि स्टार्टिंग में इसे सेक और टेन के टर्म में लेके चले जाओ, तो सेक और टेन के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर एक टर्म को डिवाइड किया जाए कॉस से। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा कि साइन बाई कॉस टेन लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस को सेक लिख सकते हो, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लोग को इस क्वेश्चन को टेन और सेक में लेकर जाने के लिए है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा से। तब आप लिखो यहाँ से डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। जब आप देखो यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जाए कॉस थीटा से, चलो आप जब डिवाइड करोगे तब क्या लिखा जा सकता है, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई चलो आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस लिखे जा सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा।
चलो आप देखो, तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस लिखा जाता है टेन, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हो टेन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से बन गया वन, और वन बाई कॉस, वन बाई कॉस को आप लिख सकते हो सेक। क्यों? क्योंकि सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए वन बाई कॉस की जगह लिख सकते हो सेक। चलिए इसके बाद देखा जाए, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को आप लिख सकते हो टेन थीटा प्लस वन, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिखिए, अभी भी हम लोग को जाना है सेक के टर्म में जाना है। चलो आप देखो, तो यहाँ से जो हमारे पास एलएचएस में टर्म आया उसे मैं एक बार रीअरेंज करता हूँ, तो क्या आया हमारे पास, सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ रखा जाए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साथ रखा जाए, माइनस वन डिवाइडेड बाई, आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन आ गया। चलिए अब आप देखो, तो हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और वन के जगह पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसलिए अब हम लोग को क्या करना है कि इस वन वन जो दिख रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दिया जाए। चलिए चलो आप देखो, तो वन इन प्लेस ऑफ वन, इन प्लेस ऑफ वन वी कैन राइट, लिखा जा सकता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई, चलो आप देखो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एज इट इज रहने देता हूँ, वन वन के जगह पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके बाद देखो, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ से टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तब आप क्या करो यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस वन जब कॉमन लेगो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले जाता है तो साइन चेंज कर जाता है, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज कर जाता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। चलो आप देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, आप लिख सकते हो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से टेन थीटा। चलो आप देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ भी क्या लिखा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि अब आप क्या करोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया जाए। चलो तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन लिया जाए, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तब आप यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप वन, क्योंकि यहाँ से बाहर आ गया तो वन, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा जा सकता है। चलिए अब आप देखो, तो देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये भी लिखा हुआ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, यानी कि दोनों दोनों सेम है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये जो है विच इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस लिखा जाएगा आपका प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने का चांस मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए के प्लस वन, ये प्रूव करना था। आई थिंक ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं, पिछला बार में भी क्वेश्चन जो था वो सेम था। चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए, तो देखो कि एक्चुअली में क्या दिया गया है, लिखा गया है एल एच एस, एल एच एस में क्या लिखा गया था, एल एच एस में दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई लिखा गया आपका कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू लाना है ये कॉस ए के माइनस वन। चलो आप देखो, तो कॉट कॉट को आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है कॉस ए बाई साइन ए, अब माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। चलो अब आप देखो, तो ऊपर से कॉस ए कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसलिए कॉस ए कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाई, चलो आप नीचे से भी कॉस कॉमन ले लेने की कॉस ए कॉमन, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से वन बाई साइन ए प्लस वन। चलो आप देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, वन बाई साइन को लिखा जा सकता है कॉस ए के माइनस वन डिवाइडेड बाई
कॉसेक ए प्लस वन विच इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया है, लिखा गया है कॉट कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिर्फ डरना नहीं है, जो आपका क्वेश्चंस बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा होता है कि डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा जो मॉडरेट होगा, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है, मतलब कि वो हर एक बच्चा से नहीं सॉल्व हो सकता है। तो मिला जो अगर यह बात आता है कि क्वेश्चंस जो होता है वो उतना कुछ ज़्यादा भारी नहीं आता है जिससे हाँ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, साथ साथ जितने भी फार्मूला लगता है चैप्टर का, हर एक चैप्टर का फार्मूला अच्छे से अगर मेमोराइज है तो क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया है, लिखा गया है, अगर मैं बात करूं एलएचएस, तो एलएचएस में लिखा गया था आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं आरएचएस, तो आरएचएस में क्या लिखा गया है, आरएचएस में लिखा गया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तब देखो कॉसेक, कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब आप देखो यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो आप देखो यहाँ से साइन थीटा कॉमन एलसीएम दिख रहा होगा आपको, इसलिए साइन थीटा एलसीएम ले लो आप, तब आप यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा होता है a बाई बी का होल पावर m होता है, तो a पर भी पावर m आता है और b पर भी पावर कितना आता है, m आता है। चलो आप देखो a बाई बी है, यानी कि दोनों पर m पावर आएगा, दोनों पर पावर होल स्क्वायर आएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो आप देखो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा जाता है, मतलब साइन स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया जाए, साइन स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस से देखो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस। मतलब यहाँ से हम फिर से पाते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए। चलिए इसके बाद देखा जाए 6 नंबर। सिक्स नहीं है, चलिए 7th देखा जाए। 7th में क्या दिया गया है, दिया गया है टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था, ठीक है। तो कैसे आप करोगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर मैं बात करूं अगर, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है आया हुआ है, मैं अगर बात करूं तो 2024 के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इसे आप कैसे प्रूव करोगे। देखो तो एक्चुअली फिर से देखो आप एल एच एस, तो एल एच एस में क्या लिखा गया है, एल एच एस में लिखा गया था आपका टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस लिखा गया था कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। अगर मैं बात करूं आर एच एस, तो आर एच एस में तो लिखा गया है, वो लिखा गया था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन जो है पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चल देखिए प्यार से देखा जाए और इसे अच्छे से समझा जाए, बारीकी से समझा जाए, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया जाए। देखिए टेन थीटा, एक्चुअली मैं बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टेन में हो गया या सेक में है, तो हम लोग कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको साइन और कॉस के टर्म लेके जाना है। वॉट 90% क्वेश्चन जो है वो साइन और कॉस के टर्म लेकर जाने के बाद वो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहली बात, अब हम लोग को पहले टेन को साइन और कॉस के टर्म में लिखा जाए, तो टेन को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए 1 माइनस कॉट, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए। चलो तो यहाँ से क्या हमारे पास बच गया, चलो आप देखो तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैं अनडिस्टर्ब रखता हूँ, डिवाइडेड बाई, चलो आप देखो यहाँ से 1 नीचे थे, साइन और 1 का एलसीएम हो गया साइन थीटा, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, चलो आप देखो तो न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाई साइन थीटा था, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ से 1 और कॉस का एलसीएम हो गया कॉस, इसलिए आप ले लो एलसीएम कॉस, कॉस जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब मेन लाइन की कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये जो टर्म आप देख रहे हो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए, रेसिप्रोकल करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए, तो रेसिप्रोकल किया जाएगा, तो रेसिप्रोकल करोगे तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में था एज इट इज, डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल कर दो तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, चलो आप देखो यहाँ से लिखा गया है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ से रेसिप्रोकल किया जाए, एक्चुअली में क्या किया जाए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे न्यूमरेटर को रेसिप्रोकल कर दो तब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इंटू साइन दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, इसके बाद देखो कॉस इंटू कॉस दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, चलो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आप यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, चलिए अब आप देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम है लेकिन सिर्फ डिफरेंस है, तो देखो साइन पॉजिटिव है यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, यानी कि साइन का डिफरेंट है, जो प्लस में वो माइनस में, माइनस में वो प्लस में लिखा गया है। अब दोनों को एक जैसा करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, इस टर्म से -1 कॉमन लोगे आप, ठीक है, तो जब -1 कॉमन लिया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो आप माइनस कॉमन लो, तो माइनस जब कॉमन लिया जाएगा तो कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब आप देखो तो इन दोनों में अगर बात किया जाएगा तो देखो यहाँ भी साइन कॉस है यहाँ भी साइन कॉस है, ठीक है ना, तो दोनों में कॉमन ले लिया जाए, तो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन यहाँ से कहा जा सकता है कि 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया, तब आप हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से इसके बाद 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहने दीजिए इंटू, यहाँ से आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ से एलसीएम लिखे जा सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलो कॉस से कॉस कंसीडर हो गया, साइन इंटू साइन दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। चलो आप एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अब हम लोग को यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए चलो अब आप देखो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखा जाता है ए माइनस बी, मतलब आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड है ना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आप लिख दो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विथ ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ
तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तब आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई आपका बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब 1 मिनट जो प्रूविंग करना है उसके ऊपर देखा जाए कि क्या प्रूव करना है। चलिए प्रूफ में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है, ठीक है ना। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो चलिए अब आप देखो तो यहाँ से अब आप दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हो। एक्चुअली में अगर ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा गया है एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है ए, तब आप लिख सकते हो एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी लिखा जा सकता है, यानी कि इन दोनों टर्म को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। इसलिए डिवाइड किया जाए हर एक टर्म को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, तब आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो आप देखो तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से 1 बाई साइन इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस कॉस होता है सेक प्लस 1, यानी कि अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा विच इक्वल टू आर एच एस। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है तो ये मेरे वीडियो को पॉज करके बार बार, हो सके तो 2 से 3 बार 4 बार इस क्वेश्चन को है वो बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखा जाए 8 नंबर में क्या दिया गया है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए लाना है। चलो आप देखो तो ये कैसे किया जा सकता है सर। चलिए तो एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एलएचएस से आरएचएस की ओर जाना होता है, तो कभी कभी उल्टा करना पड़ता है कि आरएचएस से एलएचएस की ओर जाना होता है, ठीक है। चलो आप देखो इस क्वेश्चन में है जो हम लोग को पहले आरएचएस से एलएचएस की ओर चलना होगा, यानी कि मैं बात करूं तो आरएचएस में लिखा गया है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका, डिवाइडेड बाय लिखा गया है सेक ए, डिवाइडेड बाय लिखा गया था सेक ए। चलो अब मैं आरएचएस वाला टर्म्स को लेकर चलता हूं ताकि एलएचएस के इक्वल आ जाए, यानी कि लिखा गया था आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। चलो अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बैठा दो, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। चलो आप देखो तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 को 1 और कॉस को आप लिख सकते हो 1 बाई सेक ए, मतलब सेक ए एलसीएम, सेक ए एलसीएम लिया जाए तब आप लिख सकते हो सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1, यानी कि अब आप लिख सकते हो इससे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए विच इज इक्वल टू आर, है ना, एल एच एस विच इज इक्वल टू एल एच एस होगा। चलिए मैं यहाँ पे क्या लिखाएगा एल एच एस के इक्वल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू लिख सकते हो आप एल एच एस, यानी कि फिर से आप देखते हो कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस ऑल्सो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है। चलो अब देखो तो इस वाला रिजल्ट में हम लोग को आर एच एस की तरफ देखा जाए तो कॉस ए के प्लस कॉट ए लिखना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए आना चाहिए। तो अब आप कुछ ऐसा व्यवस्था करो जिससे सारे के सारे टर्म्स जो है वो कॉसेक और कॉसेक और कॉट के टर्म में लिखा जाए। तो कॉसेक और कॉट के टर्म में लिखाने के लिए क्या करोगे आप कि चलिए देखिए तो मैं अगर बात करूं तो एलएचएस में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा गया था।
चलिए अब हम लोग को जो रिजल्ट लाना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो कॉस और कॉट के टर्म में लाना है। तो कॉस और कॉट को टर्म लाने के लिए इन सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस बाय साइन होता है कॉट, इसीलिए साइन से डिवाइड किया जाए, यानी कि डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। चलो आप दोनों को डिवाइड कर दो, साइन ए से हर एक टर्म को डिवाइड किया जाए। चलो आप डिवाइड करोगे तब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस ए बाई साइन ए, अब माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, चलिए आप देखिए यहाँ से कॉस ए बाई, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन ए प्लस, यहाँ से लिखा जा सकता है साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, माइनस 1 बाई साइन ए। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो फर्दर अब हमारे पास क्या बचा है, कॉस बाय साइन लिखा जाता है कॉट, इसलिए कॉटे हो गया। और यहाँ से देखो साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक के इक्वल, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखा जा सकता है कॉसेक ए, यहाँ से लिख सकते हो आप कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, चलिए कॉस बाय साइन इज कॉट, इसलिए कॉट ए और प्लस 1 और यहाँ से 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए होता है कॉसेक ए, इसलिए आप लिख दो यहाँ से कॉसेक ए। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉट ए माइनस 1, एक मिनट, चलिए इसके बाद देखिए तो कॉसेक को मैं एक साथ कर रहा हूं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को मैं एक साथ कर लिया और 1 को बाद में लिख देता हूं डिवाइडेड बाई कॉट और कॉसेक, यानी कि यहाँ से अगर बात करूं तो कॉट ए और माइनस कॉसेक ए प्लस 1 एज इट इज, इस तरह से लिख दिया जाए। इसके बाद देखो तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 के जगह पर आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम लोग को इस रिलेशन को यहाँ पर यूज कर लेना है ताकि 1 के जगह पर हम लोग लिख पाए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। चलिए तब आप क्या करोगे कि देखो ये जो लिखा गया था, जो टर्म जो लिखे गए हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज रहने दिया जाए, माइनस 1, तो माइनस 1 से मतलब नहीं है, माइनस को मैं रहने देता हूँ, 1 से मतलब है इन प्लेस ऑफ 1, दिस इन प्लेस ऑफ 1 के जगह पर आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसलिए आप यहाँ से लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपका आ गया, सॉरी ए, एक्चुअली में यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा। चलिए इसके बाद देखिए तो यहाँ से लिखा गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलो अब इसके बाद देखो तो देखिए अब ये जो लिखा गया था यहाँ से लिखा गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चलो एज इट इज माइनस, अब आप क्या करो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब लिखे जा सकते हैं कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए अब आप देखो यहाँ से तो एक बात आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अब आप लिख दो यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है इंटू ए माइनस बी, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉट ए माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई आपका चल रहा है यहाँ से कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए अब इसके बाद देखा जाए
तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में देखा जाए, न्यूमरेटर में आप देखो तो देखो यहाँ पे कॉस ए के प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी देखो कॉस ए के प्लस कॉट ए सिर्फ रेखा गया उल्टा है, ठीक है ना। तो कॉस ए के प्लस कॉट ओ, यानी कि दोनों टर्म से कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन आप ले सकते हो, यानी कि इन दोनों से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया जाए। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई आपका लिखा गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलो आप देखो तो दोनों सेम टर्म है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, यानी कि विच इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि यहाँ से हम लोग पाते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कॉस से डिवाइड करने वाला देखा, एक साइन से डिवाइड करने वाला देखा, एक टेन और कॉट के जो टर्म में क्वेश्चन है, यानी कि लगभग ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए 10th नंबर क्या दिया गया है। ये भी क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसे भी मैं मार्क करता हूँ VVI, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या लिखा गया है LHS में, LHS में लिखा गया था आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय लिखा गया है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। चलिए और RHS में अगर बात किया जाए तो RHS में क्या दिया गया है, RHS में लिखा गया है सेक ए प्लस टेन ए। चलो अब आप देखो तो यहाँ से अंडर रूट, चलो आप देखो जब भी इस तरह से मिला क्वेश्चन तो हम लोग को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। चलो आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया था 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था 1 माइनस साइन ए, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो लिखा जा सकता है यहाँ से कि 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस साइन ए, इसलिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर लेना है। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, यानी कि आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब आप देखो यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तब आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब अब आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ऑफ ए, कॉस स्क्वायर ऑफ ए। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो कि अब देखो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए, अब बाई लिख सकते हो आप कॉस ए का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर था डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर था, इसलिए आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। चलो आप जब स्क्वायर जब आ गया दोनों पर तो रूट का काम खत्म हो गया, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो गया, तब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस से बचा। चलो आप देखो तो अब क्या करोगे कि इन दोनों को कॉस से डिवाइड किया जाए, तब आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, यहाँ से लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए, मतलब 1 बाई कॉस कुछ नहीं होता बल्कि सेक होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से टैन ए, मतलब आप देखो तो यहाँ से विच इज इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू कौन सा हो गया आर एच एस, मतलब यहाँ से हम लोग पाते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लाइव क्लास मैं लूँगा 4 बजे से, 4 से 6 लाइव क्लास चलेगा आपका, मॉर्निंग में 4 से 6 आपका लाइव क्लास का चलेगा, जहां पर हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइएगा हमारे चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर पर, जहां पर विकराल सीरीज का लास्ट मतलब कि सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन है, जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आएगा ही आएगा, मैं उसका डिस्कशन करूंगा। इसलिए आप हमारे साथ कल 4 बजे आप जब बने रहिएगा। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11th नंबर में क्या दिया गया है, दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है टेन थीटा लाना है। सो इसे कैसे किया जाएगा, चलो आप देखो
तब आप देखो यहाँ से एक बात तो कहा जा सकता है कि LHS में अगर देखोगे आप तो LHS में क्या लिखा गया है, LHS में लिखा गया था, LHS में लिखा गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा लाना लिखा गया था। लाना क्या है, टेन थीटा, यानी कि RHS में अगर बात किया जाए, RHS में अगर बात किया जाए तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम लोग को टेन के टर्म में लेकर चले जाना है। चलो आप देखो, तो पहले आप न्यूमिनेटर्स देखो तो साइन कॉमन है, इसलिए आप साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए, तो साइन थीटा कॉमन तो आप बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब आप देखो यहाँ से डिनोमिनेटर में देखोगे तो कॉस कॉमन, इसलिए कॉस थीटा कॉमन, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब आप देखो यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाएगा तो साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है, इसलिए आप लिख दो यहाँ पे टेन थीटा इंटू 1, और 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है 1, इसलिए 1 के जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस 1 के जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, चलिए यहाँ से आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर आप फिर से लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिख दिया जाए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करोगे, इसके बाद देखो आप तो यहां से लिखा जा सकता है टेन थीटा इंटू, चलो आप देखो तो ये देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन है, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है सच बोला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होगा, ये देखो साइन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जब दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, चलो आप देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई, तो यानी कि लिख सकते हो आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप देखो तो इन दोनों में यहाँ से अब आप लिख सकते हो टेन थीटा इंटू, यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, चलो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास बचा सिर्फ टेन टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ से फिर से हम पाते हैं LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उन सबका प्रैक्टिस आप ढंग से बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशंस आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसमें से क्वेश्चंस एक न एक आना ही आना है आपके लिए, बहुत ही क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो तो 12th नंबर क्या दिया गया है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर लिखा गया था कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो इसे कैसे किया जाएगा, चलो एक्चुअली में दिया गया है, तो अब आप देखो यहाँ से LHS में क्या लिखा गया है, LHS में लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखा गया था कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू मतलब मैं बात करूं RHS, तो RHS में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो आप देखो तो क्वेश्चन जो है वो साइन कॉसेक कॉस और सेक के टर्म में, और इसे हम लोग किसके टर्म लेके जाना है, टेन और कॉट के टर्म लेके जाना है, तो आप कैसे करोगे, तो चलो आप देखो तो मैं LHS को लेकर चलता हूँ, तो LHS में क्या लिखा गया था, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा जाता है, यानी कि इसे लिखा जाए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से फिर से बैठाओ, तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो आप देखो तो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, दोनों को इकट्ठा किया जाए एक साथ कर लो, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म्स को एक साथ किया जाए। बोलो सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके जगह पर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। और देखो तो यहाँ से बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो ये वाला टर्म बचा रह गया और ये वाला टर्म बचा रह गया। अब देखो साइन इंटू कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 आ गया। कॉस इंटू सेके, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 अगेन, ठीक है। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से तो यहाँ से कहा जा सकता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस रह गया आपका सेक स्क्वायर ए, 2 प्लस 2 हो गया आपका 4, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस। अब देखो जो हम लोग को जो क्वेश्चंस है वो लाना है tan और cot के टर्म में। तब आप खुद सोचो कि कॉसेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर को आप tan cot में कैसे बदल सकते हो। तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पर लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर जब लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस आप लिख सकते हो यहाँ से tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि यहाँ से हम फिर से पाते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 नंबर में क्या दिया गया था, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए लाना था। तो कैसे किया जाएगा, चलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है LHS। फिर से मैं बात करूं तो LHS में क्या लिखा गया है, LHS में लिखा गया था, LHS में देखो आप तो लिखा गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू लिखा गया आपका सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए अब RHS में अगर देखा जाए तो RHS में क्या लिखा गया है, RHS में हम लोग को लाना है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए लाना है। चलिए तब आप देखो यहाँ से मैं अगर फर्दर बात करूं तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन ए, अब माइनस साइन ए को एज इट इज रहने दिया जाए इंटू, चलिए सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, अब माइनस कॉस ए। चलो अब आप देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, 1 और साइन का एलसीएम एक्चुअली में 1 और साइन ए का एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इंटू साइन ए दैट इज इक्वल टू साइन ए, यानी कि यहाँ से एलसीएम आ गया आपका साइन ए। तब आप लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, कॉस ए एलसीएम, तो कॉस एलसीएम तब आप बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू, चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई हो गया आपका कॉस ए। चलो आप देखो साइन से एक साइन गया, कॉस से एक कॉस गया, यानी कि हमारे पास अब जो बच गया वो साइन ए इंटू कॉस ए बचा। अब साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन हम लोग को जो लाना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो लाना है क्या, tan ए बाई कॉट ए लाना है, tan ए बाई कॉट ए लाना है। सर तो लाना कुछ और था, यहाँ पे तो आ गया कुछ और, तो कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करो आप RHS को भी सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलो आप देखो फिर से, अब आप देखो तो RHS, ठीक है, तो RHS में क्या दिया गया था, RHS में लिखा गया 1 प्लस 1 बाई tan ए प्लस लिखा गया था आपका कॉट ए। चलो अब देखो तो यहाँ से 1 बाई tan को आप लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट को लिख सकते हो आप कॉस ए बाई साइन ए, चलो आप एलसीएम ले लो यहाँ से, तो एलसीएम लेने पर लिखा जा सकता है साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो गया। चलो आप देखो तब आप चलिए तो यानी कि दोनों में साइन ए कॉस से एलसीएम लिया जाए, साइन और कॉस का एलसीएम, यानी कि अब आप लिख सकते हो यहाँ से 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए आपका हो गया एलसीएम। चलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए
प्लस लिखे जा सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू होता है 1, यानी कि हमारे पास बच गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखो LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम सेम आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू हो गया RHS। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि LHS का वैल्यू आया साइन इंटू कॉस ए, RHS का भी सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आ रहा है साइन इंटू कॉस ए, यानी कि दोनों इक्वल हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस आल्सो। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, ठीक है। तो 14th में लिखा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर। चलो आप देखो तो यहाँ से आप लिख दो LHS, तो देखो आप देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा। चलो आप लिख दो यहाँ से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बाई सेक, सॉरी सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, सेक के जब लिख सकते हो 1 बाई कॉस, और कॉसेक जब लिख सकते हो आप 1 बाई साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे आपका बच गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। पार्ट 2 देखो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना था टेन स्क्वायर, तो ये कैसे किया जाएगा सर? चलिए अभी इसके लिए देखो, तो एक्चुअली में जो लिखा गया था फिर से LHS, फिर से देखो LHS में अगर मैं बात करूं तो इस बार LHS में क्या लिखा गया था, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए, तो अब देखो तो टेन ए को फिर से लिखा जा सकता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। चलो आप लिख देते हैं, यहाँ से लिख सकते हो आप साइन ए बाई कॉस ए, बाई यहाँ से लिख दो आप तो 1 माइनस कॉट को लिख सकते हो आप कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिएगा तो कॉस ए एलसीएम हो गया, कॉस ए एलसीएम, चलो आप कॉस एलसीएम लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, अब बाई यहाँ से आप ले लो साइन एलसीएम, तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई लिखा जा सकता है साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से कहा जा सकता है, लिखा गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू, चलो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखो तो a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम सेम होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बच गया सिर्फ साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसलिए फिर से हमारा ये प्रूफ हुआ। चलिए इसके बाद देखा जाए लास्ट, देखिए 15 नंबर में क्या दिया गया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है ना। तो tan थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है √3, तब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 होगा, तो कैसे किया जाएगा सर? तो देखिए इसके लिए देखो LHS में क्या एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखा गया था, √3 लिखा गया था, ठीक है। चलिए तब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर 3 लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ से देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो लिख दो आप 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 आ गया। चलिए अब आप देखिए तो यहाँ से लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1। चलिए अब आप देखो, तब हम लोग को क्या प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट में देखा जाए तब हम लोग को क्या प्रूव करना था, ये प्रूव दैट, देखो क्या लिखा गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा 1 लाना है। तो कैसे आएगा, ठीक है चलो आप देखो, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए आप एलसीएम ले लो आप, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है इसी के इक्वल टू चल रहा है आगे, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 1, और देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना 1, यानी कि 1/1 वैल्यू कितना आ गया 1, विच इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से फिर से हम पाते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले मतलब कल की अगर बात किया जाएगा तो कल हम लोग आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगा, जहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। टाइम नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से मेरी बातों को सुनिए। कल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगता है कि 100% के क्वेश्चंस आने ही वाला है, उस तरह के क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मॉर्निंग आपका लाइव क्लास होगा, मॉर्निंग 4 से 6, मॉर्निंग 4 से 6 लाइव क्लास होगा, जहाँ पे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो।